हो गई है, तो उस बीच में किस तरह से फिर उसे ठीक किया जा सकता है? ये बुजुर्गों को लेकर बात हो रही है। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। जो आम जुबान में जब कोई 45-50 साल का आदमी घुटने का दर्द लेके जाता है, साथ में उसका मोटापा भी है, कुछ और बीमारियां भी हैं, तो उसका एक्सरे करवा के पता चलता है कि जो साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है और जो दो सरफेसेस हैं जो एक दूसरे से टकराती हैं, आर्टिकुलेट करती हैं, उनमें गैप थोड़ा कम हो गया। इसको हम दो चीजें कहते हैं, या तो आपके घुटने में हड्डियों के बीच में गैप कम आ गया है, कम हो गया है, या साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है। तो ये सच है कि पहले जैसा कि डॉक्टर सलील गर्ग ने कहा, उसको हम कंजर्वेटिव मीन से ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसको फिजियोथेरेपी करी जाएगी, उसका साथ में मोटापा चल रहा है तो उसका मोटापा कम करने की कोशिश की जाएगी। उसको आज की तारीख में ऑल ओवर द वर्ल्ड में, आशा जी आपको बता दूं कि जो पेन रिलीवर्स हैं, जो कि पहले दवाएं हिंदुस्तान में बहुत आसानी से चलती थी, जिसमें इबुप्रोफेन था, डाइक्लोफेनेक था, नेप्रोक्सन था, वो दवाएं हम खुलेआम यूज करते थे। मैं आपके दर्शकों को भी बता दूं, मेहरबानी करके जो पेन रिलीवर्स हैं, इस किस्म की दवाइयों को जिसका किडनी वगैरह पे बुरा प्रभाव आता है, पेन रिलीफर के साथ साथ मैं आपको ये बताना भी चाहूंगी और आपसे जानना भी चाहूंगी डॉक्टर, क्योंकि जब कोई घुटने का दर्द लेकर डॉक्टर के पास जाता है तो घुटने के अंदर ही इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो कितने सेफ रहते हैं? सवाल पूछा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, कंजर्वेटिव यूज में पहला कि पेशेंट को लोकल एप्लीकेशन पेन रिलीवर दिए जा सकते हैं, जो दवाएं हैं वो कम ली जाएं। पैरासिटामोल ही एक दवाई है जिसको, जो कि आम जुबान में डोलो या क्रोसिन नाम से हिंदुस्तान में बिकती है, वो इस्तेमाल की जा सकती है। जो आपने ये जिक्र किया कि इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, ये नॉर्मली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स लगाते हैं और ये नॉर्मली स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है। तो कई बार अगर आपकी दर्द बहुत ज्यादा है तो ये एक चॉइस है, लेकिन ये सच है इस चॉइस को कितना जुडिशियसली इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि लोग कई बार आम जुबान में डॉक्टर को फोर्स करते हैं, डॉक्टर साहब मुझे कुछ ऐसा दो, मुझे एकदम फर्क पड़ना चाहिए। तो इसको कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जुडिशियसली मतलब कि वाजिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये एक हड्डी के डॉक्टर की नजर के हिसाब से होता है। अगर इससे भी रिलीफ नहीं मिलता तो फिर अगली ऑप्शंस आती हैं जिसमें हम ग्लूकोसामिन वगैरह खुलेआम यूज करते हैं, उससे पेशेंट को पेन में रिलीफ मिलता है। वो भी एक आम जुबान में कंजर्वेटिव तरीका है, इससे पहले कि पेशेंट को हम कहें कि आपका नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन होगा वगैरह वगैरह, वो बात की चीजें हैं। तो पहले